कुछ फीमेल आर्टिस्ट बहुत अच्छी हैं, फ़नकारा हैं, बड़ी कमाल आर्टिस्ट हैं और कुछ ऐसी हैं जो सिफ़ारिश पर आती हैं। जब एक डायरेक्टर सोच के बैठा है, राइटर सोच के बैठा है, मैंने रोल इसको इधर करवाना है, तो एक उसको फ़ोन आता है कि इन्हू इत्थे नहीं ते उत्थे कराना है। कुड़ी कह रही है कि देखें आई लव यू, मैं आपसे बड़ा प्यार करती हूँ, ते नाल ही चल पवे। जब ही घुट के जे पा एक बार गुजरा ते काम गलत है ना। जैसे मैं डायरेक्शन कर रहा होता हूँ तो मेरे बारे में ये है कि यार बड़ा फ़्रोन है। कुछ लोग ऐसे डायरेक्टर आ गए हैं कि जिनको खुद डायरेक्शन की ज़रूरत है कि अगर यही मैंने सुनना है कि 10 मिनट इत्थे लाने ने तुसी ते ला लो, तो मैं क्या फिर असी आप डायरेक्शन कर लेने, क्यों बाहर लिखना तहरीरो हदायत फलां। कुछ ऐसे लोग हैं जो फाइटर थे और डायरेक्टर हो गए। यहाँ ये होता है कि 4 बंदे बैठे हैं, 4 एक्टर, तो उन्होंने ताश खेल दिया कि यार ऐतकी तू ड्रामा तैयार कराना है। कि स्टेज अगर आज ख़राब हो रहा है तो उसमें बहुत सारे लोग हैं। उसमें प्रमोटर भी ज़िम्मेदार है, उसमें प्रोड्यूसर भी ज़िम्मेदार है, उसमें डायरेक्टर भी ज़िम्मेदार है, उसमें एक्टर भी ज़िम्मेदार है। सुसरे का मतलब ये होता है कि पागल, झल्ला, बेवकूफ़, इस तरह से। फ़िल्म सुल्तान के अंदर सलमान खान ने भी कहा है, सुसरा नाराज़ ला गया है। ये मैं गवर्नमेंट पंजाब आर्ट्स काउंसिल का मंजूर शुदा डायरेक्टर हूँ। खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं इनर पाकिस्तान। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सरफराज विक्की। पिछले दिनों इनकी एक वीडियो जो कि गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ थी वो बहुत चली। अब इनसे बात करते हैं उस वीडियो के बारे में भी और कुछ इनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम विक्की भाई। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले बात तो ये है कि आपने वो वीडियो का ज़िक्र छोड़ दें। इंसान से गलती होती है, गलती कर जाता है, तो वो इसलिए ऐसा हुआ है कि कुछ ज़हनी तौर पे बंदा टेंशन में होता है। नींद इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। 2 दिन से लाइट नहीं आ रही थी। मेरा 20 दिन का नवासा था और वो तड़प रहा था बिजली की वजह से, लोड शेडिंग की वजह से। तो मुझे लगता था कि उसकी डेथ हो जाएगी। तो मैं वो उस वक्त अपने होशो-हवास खो बैठा था। तो मैंने जो कुछ भी आया उसके लिए मैं माज़रत पहले भी कर चुका हूँ, अब भी इनर पाकिस्तान के प्लेटफार्म से कह रहा हूँ कि भैया हम ऐसे लोग नहीं, हम तो हसाने वाले हैं। जुगतां साडे कोल बड़ियां आंदियां ने, लेकिन कदी किते ब्लास्ट हो जाता है फनकार, तो उहदे वास्ते खुदा दा वास्ता जे मस्कीन। अच्छा विक्की भाई, आपकी ही वीडियो को एक इससे पहले भी आपकी वीडियो वायरल हुई हाँ थी, जी। याद है वो जब जिस वक्त ये मैं लास्ट ईयर कोरोना की बात है, जी, उस जी। वक्त भी आप हर दफ़ा ये वाक़या आपके साथ क्यों आता है? ये दरअसल पता क्या है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं खिज़र साहब, मैं व्यूअर्स को भी ये बताना चाहता हूँ। देखें, वो जो था हमारा राइट था, जहाँ पर मैं बोल रहा था, वो स्पीच मैं कर रहा था, तो वो एक राइट था मेरा, क्योंकि फ़नकार के साथ जितनी ज़्यादती पाकिस्तान में होती है, वो कहीं भी नहीं हो रही है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का मुल्क जो है, ये हमारा प्यारा पाकिस्तान है, हम पाकिस्तानी लोग हैं और पाकिस्तान के फ़नकार हैं। हमारी वजह से पूरे वर्ल्ड में हमारे जितने सीनियर्स हैं, लेजेंड्स हैं, उन्होंने जाके पूरी दुनिया में अपना नाम बनाया और पाकिस्तान की पहचान कराई है एक अच्छे फ़न से। तो उसलिए मैं ये सोच रहा था कि गवर्नमेंट का ध्यान नहीं था, तो बंदे को थोड़ा-सा ये वावर कराना चाहिए, थोड़ा-सा हिलाना चाहिए गवर्नमेंट को, अपने लिए, हक़ के लिए तो लड़ना चाहिए ना खिज़र साहब। वो तो जहाँ आपकी गलती है वो मानें आप, और जहाँ पर आप राइट हैं वो आप कहें कि बिल्कुल मैं सही बोला हूँ। अच्छा सरफराज जी, एक और सवाल जो कि मेरे ज़हन में अक्सर आता है, आपसे शायद कभी डिस्कस भी हुई हो। आपके इतने जैसे वो एक तारुल कादरी का आपका रोल होता है, उसके बाद एक इस्लामाबाद वाला जो वाक़या हुआ था उसका रोल होता है, इतने अच्छे रोल आप करते हैं, लेकिन जो मुकाम आपको मिलना चाहिए था वो क्यों नहीं मिल पा रहा? हाँ, मुकाम क्यों नहीं मिल पा रहा? ये देखें, एक कन्फ्यूज़न है इंसान को ना। इंसान सोचता है कि मुझे कोई बंदा आगे नहीं आने दे रहा, मेरी कोई टांग खींच रहा है, कोई लॉबी सिस्टम है या फ़लाँ है। मैं इन चीज़ों पर नहीं फ़ेथ करता। मुझे ये यकीन है अपने रब पर कि जितनी पब्लिक मुझसे प्यार करती है, जितना प्यार करती है, तो वो मेरे लिए काफ़ी है, और मेरे रब ने जब चाहना है, तो वो पूरी दुनिया में भी मेरा नाम कर देगा। सुसरा, सुसरा। ये कैसे पड़ा? सुसरा, ये बस मेरा एक दोस्त था, वो हर बात में सुसरा कहता था, तो मैंने ये टेम्पो कर लिया सुसरा। सुसरे का मतलब ये होता है कि पागल, झल्ला, बेवकूफ़, इस तरह से। तो मेरा सुसरा जो है, फ़िल्म सुल्तान के अंदर सलमान खान ने भी कहा है, सुसरा नाराज़ ला गया है। तो ये मेरा डायलॉग जो है ना, वो इंडिया में भी बोला गया है। तो ये बड़ा स्टार है सलमान खान, उसने भी बोला है। तो वैसे कितना अर्सा हो गया आपको इस फील्ड से? मुझे कम से कम भी 27 साल हो गए हैं विद स्ट्रगल, और अब जब प्रोफेशनली मैं कर रहा हूँ तो 18 साल से मैं सखी सरवर भट्ट साहब के साथ काम कर रहा हूँ। सखी इज़ द ग्रेट मैन। अक्सर आपकी डायरेक्टर के साथ भी नहीं बनती है और अब आप खुद डायरेक्टर हैं। हाँ। तो क्या वजह ना बनने की और अब कैसी डायरेक्शन कर रहे हैं? सर खिज़र साहब, बात ये है, डायरेक्टर के साथ ना बनने की वजह ये है, कुछ लोग ऐसे डायरेक्टर आ गए हैं कि जिनको खुद डायरेक्शन की ज़रूरत है।
तो अगर वो कोई चीज़ तैयार करवा रहे हैं तो मैं उस चीज़ को सोच रहा हूँ कि यार ये क्या है। तो डायरेक्टर मैं इसलिए बना कि अगर यही मैंने सुनना है कि 10 मिनट इत्थे लाने ने तुसी ते ला लो, तो मैं क्या फिर असी आप डायरेक्शन कर लेने, क्यों बाहर लिखना तहरीरो हदायत फलां। फिर मुझे खुद कर लेनी चाहिए। जब मैंने ही बनानी है एंट्री तो फिर मुझे करना चाहिए ना। और मेरे हिसाब से आर्टिस्ट से बेहतर डायरेक्टर कोई नहीं होता, जो क्योंकि आर्टिस्ट जिस हिसाब से, हाँ चंद डायरेक्टर ऐसे हैं जिनको मैं बहुत लाइक करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये लोग सामने रहने चाहिए, इनकी इज़्ज़त, इनकी ऑनर, इनका नाम पूरे पाकिस्तान में होना चाहिए और गवर्नमेंट इनके लिए ज़्यादा सोचे। जिसमें डॉक्टर अजमल मलिक साहब बहुत ही कमाल डायरेक्टर हैं, वो समझते हैं मुझे। जैसा कि यहाँ पर अपना बिलाल चौधरी साहब हैं, उन्होंने जब डायरेक्शन की तो उन्होंने मुझे समझा कि ये कैरेक्टर क्या है, इससे क्या करवाया जा सकता है। चंद एक ऐसे डायरेक्टर, कैसर पिया ये पिछले दिनों डायरेक्शन कर रहा था, वेरी नाइस, उसने बहुत अच्छी, उसने मेरे मुताबिक उसने बहुत अच्छा किया है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ही कमाल डायरेक्टर हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो फाइटर थे और डायरेक्टर हो गए। तो इसलिए उनके साथ मेरी लड़ाई रहती है हमेशा। अच्छा, ड्रामा जो एक वक्त हमारा ड्रामा था हमसाय मुल्क में भी देखा जाता था और वो कहते थे कि यार पाकिस्तानी जो स्टेट ड्रामे में वो कमाल के, अब वो मुकाम नहीं रहा। इसका किसको आप जिम्मेदार समझते हैं कि इसको नीचा गिराने में कौन लोग शामिल हैं? हम सब शामिल हैं। उसकी वजह ये है कि फिर वही बात है, इनर पाकिस्तान पे सच बोलूँगा तो सच तो बोलना चाहिए ना। देखो उसमें जैसे आपने कहा हम सब शामिल हैं। मेरे सच दा इत्थे सारा झगड़ा है, ऐसी गल दा मैनू रगड़ा है। मेरे सच दा ही सारा झगड़ा है, ऐसी गल दा मैनू रगड़ा है। इत्थे कल्ला सच्चा मैं की करांगा, इत्थे झूठा ही सब नालों तगड़ा है। ठीक है ना। तो बात कहने की ये है कि ये दौर बदमिजाज है, ज़रा आहिस्ता बोलिए। ये दौर बदमिजाज है, ज़रा आहिस्ता बोलिए। सच का यही रिवाज है, ज़रा आहिस्ता बोलिए। शाही खुली फिज़ा के तहे दाम आ गए, जागों के सर पे ताज है, ज़रा आहिस्ता बोलिए। तो इसलिए सच बोलते वक्त आहिस्ता ही बोलना चाहिए, क्योंकि इसके ज़िम्मेदार बहुत सारे लोग हैं। कि स्टेज अगर आज ख़राब हो रहा है तो उसमें बहुत सारे लोग हैं। बहरहाल मेरे दिल में तो ये है, मेरा ज़मीर कहता है कि मुझे कह देना चाहिए। उसमें प्रमोटर भी ज़िम्मेदार है, उसमें प्रोड्यूसर भी ज़िम्मेदार है, उसमें डायरेक्टर भी ज़िम्मेदार है, उसमें एक्टर भी ज़िम्मेदार है। कोई बंदा अपनी अपनी जगह पर अपने काम से सिंसियर नहीं है। उसकी वजह ये है कि कुछ फीमेल आर्टिस्ट बहुत अच्छी हैं, फ़नकारा हैं, बड़ी कमाल आर्टिस्ट हैं, और कुछ ऐसी हैं जो सिफारिश पर आती हैं, जिनको सपोर्ट होती है। उनकी वजह से भी थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो जाती है कि वो जब एक डायरेक्टर सोच के बैठा है, राइटर सोच के बैठा है, मैंने रोल इसको इधर करवाना है, तो एक उसको फ़ोन आता है कि इन्हू इत्थे नहीं ते उत्थे कराना है। तो अब क्या किया जाए? तो बहुत सारे लोग हैं। बहरहाल अभी भी पाकिस्तान में ऐसा काम हो रहा है। नसीम विकी साहब के बहुत ही कमाल प्ले हैं जो कि बैरून मुल्क देखे जाते हैं। नसीम विकी साहब ने बैरून मुल्क जाकर अपना नाम बनाया है, पाकिस्तान की पहचान बनाई है। ऐसे लोग अगर फील्ड से, असल बात ये है खिज़र साहब, हमारी जो सरपरस्ती करते थे हमारे बुज़ुर्ग, जो हमारे सीनियर एक्टर हैं, जिन्होंने हमें लावारिस छोड़ दिया उन लोगों के हाथों में जिन्हें कुछ नहीं आता। असल अगर वो ज़िंदा रहते, आज वो फील्ड के अंदर रहते, वो फील्ड में रहते, जिसमें इरफान खोसट साहब हैं, सुहेल अहमद साहब हैं, बहुत सारे मसूद अनवर साहब हैं, जिस तरह के ये जो लोग हैं, इन्होंने कहानियाँ लिखी हैं, इन्होंने स्टोरियाँ लिखी हैं, किंग मेकर हैं। जैसे कि बाकर साहब को आज चांस दिया जा रहा है, जब वो बेचारे बीमार हो गए हैं। जब वो कुछ करना चाहते थे तो तब करवाया नहीं उनसे, ठीक है ना। औरत राज, फिर उसके बाद देखें बहुत सारे ऐसे, मैं कह रहा हूँ ऐसे लोग हैं। मिनीर राज साहब लेजेंड हुए हैं, किंग मेकर। यार आप उनको बिठा देते हैं विंग के पीछे, फोन का इंतजार करें किसको कहाँ क्या करवाना है। ये फैक्ट है, अभी भी काम ठीक हो सकता है। हमें चाहिए था ये कि जैसे लॉकडाउन खत्म हुआ था, गवर्नमेंट ने हमें इजाजत दी ड्रामे करने की, हमारे हाथ में था कि 7 माह पब्लिक बैठी है घर में, जब वो दोबारा एंटरटेन के लिए आएगी हम उनको नया कर कर दिखाएंगे, कुछ ऐसा कर जाएंगे, ड्रामे ऐसे बना देंगे कि वो वापस आ जाएगी वो फैमिली और वो सारे। 7 माह उनका ज़हन फ्रेश हो गया कि वो चीज़ें भूल चुके। मैंने बड़ी कोशिश की थी, मैंने नसीम विकी साहब से भी कहा कि विकी साहब अब तो लॉकडाउन के बाद ड्रामे अगर खुलें तो क्यों ना हम स्टोरियाँ, कहानियाँ ऐसा प्ले जो पहले होते थे उस हिसाब से कुछ गाने ऐसे हों जो सिचुएशन के साथ लिंक करते हों। ऐ ना होवे कि कुड़ी कह रही है कि देखें आई लव यू, मैं आपसे बड़ा प्यार करती हूँ, तो नाल ही चल पवे जब ही कुट के जे पाए बार गुजरा, काम गलत है ना। जैसे पहले इंग्लिश में उसका इधर से प्यो बुला रहा होंदा है कि
ਧੀਏ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਗਾਣਾ ਦੋ ਨੈਣਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਚਿੰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਅੱਬਾ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਥੱਲੇ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਦੁੱਧ बन जावांगी तो मलाई बन जाएंगे तो मरिया पे है ये आप देखें ना क्या मतलब आप बताएं ना। अब किसी करेक्टर को आपने कहना कि बगैर एंट्री के आपने इन होना है एंट्री म्यूजिक नहीं लगे, लेकिन नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। कुछ एक्टर, नरगिस मैडम की एक वाकया मुझे याद है। नरगिस मैडम, वाकई नरगिस कोई पैदा नहीं हो सकती ज़िंदगी में। मैं समझता हूँ कि अगर नरगिस का नाम बना, दीदार का बना, हिना शाहीन का बना, मेगा जी का बना, मेगा जी इतनी बड़ी फनकार, उन्होंने अपना नाम बनाया, अपने फ़न से बनाया है, फ़न के साथ बनाया उन्होंने। आफरीन परी बहुत अच्छा काम करती है, बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, पढ़ी लिखी फनकार है। अब उससे काम लेंगे तो आप वो करेगी ना। महक नूर, जैसे मैंने बताया कि महक नूर एक कमाल आर्टिस्ट है, कि महक नूर से अगर काम लेंगे तो वो करेगी। उसने बड़ा बड़े अच्छे रोल किए हैं। अब कुछ आती हैं बस के भी सीधा सीधा गल होवे तो सीधी सीधी गल नहीं होती। अभी आपने एक बात कही कि एक कॉल आती है डायरेक्टर को, अब आप भी डायरेक्टर हैं, आपको कितनी कॉल आई? अच्छा, मुझे बड़ी कॉल आती हैं, लेकिन मैं ना बड़ा सख्त आदमी इसमें कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं जब मैं डायरेक्शन कर रहा होता हूँ तो मेरे बारे में ये है कि यार बड़ा फ़रोन है, जब मानता नहीं तो ये नहीं। देखो उस टाइम मुझे प्रोड्यूसर ने ड्यूटी लगाई हुई है मेरी कि आपने एक अच्छा ड्रामा तैयार कराना है। अब मैं ड्रामा तैयार करवा रहा हूँ, तो अगर मैं नाइंसाफ़ी करता हूँ, आर्टिस्टों के साथ मैं सपोर्ट करता हूँ, आर्टिस्टों को सपोर्ट देता हूँ, ठीक है, ओके, तो इसका मतलब मैं ज़्यादती कर रहा हूँ प्रोड्यूसर के साथ। जिस बंदे ने इतना इन्वेस्ट किया है पैसा, तो उसे अच्छा प्ले चाहिए ना। उसने मुझे क्यों रखा है, वो पैसे दे रहा है मुझे डायरेक्शन के, तो मैं उसको मुतमिन करूँगा ना, उसे सेटिस्फाइड करूँगा। तो जब लोग उसे जाकर कहेंगे यार बड़ा अच्छा ड्रामा है, तो मेरी जीत होगी, फिर कामयाबी होगी, और फिर मेरे बच्चों के जो निवाला जाएगा वो अच्छा जाएगा। सर शुरू में 16 दिन का ड्रामा होता था, बकायदा एक कहानी चलती थी, फिर ये ड्रामा सुकड़ के आउटडोर में 7 दिन का आया, अब ये लाहौर में भी 7 दिन का रह गया, बल्कि यूं ही कह के 3 दिन का रह गया। इसकी क्या वजह है? अच्छा, यह बात आपने कर दी है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वनडे शो हुआ करेंगे जैसे पहले हुआ करते थे एक दिन ड्रामा कोई और एक दिन कोई। भाई 16 दिन ही ड्रामा होना चाहिए, ये बेवकूफ़ी है सबकी। आपने, लाहौर एक ऐसा शहर है जहां एक एक माह 6-6 माह ड्रामे चले हैं। जन्म जन्म की मैली चादर 5.5 साल चल गया तो भैया ड्रामा चला था वो। आप क्यों नहीं उस लाइन पे आ रहे? 7 दिन बाद, फिर 2 दिन बाद, 3 दिन बाद चेंज करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। यार कुछ ऐसे लोग ले आओ फील्ड में, ऐसे बंदे ले आओ। मैं आपको बता दूं कि मैं गवर्नमेंट से मंजूर शुदा डायरेक्टर हूँ। मैं ये कार्ड इसलिए दिखा रहा हूँ आपको कि मैं वो डायरेक्टर नहीं हूँ कि जिसको मसलन मैंने गवर्नमेंट से, ये सारा गवर्नमेंट ने मुझे इजाज़त दी हुई है डायरेक्शन की। तो कार्ड कितने चला गया? ये मैं गवर्नमेंट पंजाब आर्ट्स काउंसिल का मंजूर शुदा डायरेक्टर हूँ, ठीक है ना। मैं पूरे पंजाब में कहीं भी जाकर डायरेक्शन कर सकता हूँ। तो मैं तो सरफराज विक्की ने अपना प्रूफ दिखाया। प्रूफ कितने डायरेक्टर हैं जिनके पास ये कार्ड है? किसी के पास नहीं है सिवाय डॉक्टर अजमल मलिक के एक बिलाल चौधरी के पास भी है, ठीक है ना, किसी के पास नहीं है। तो फिर इसमें गवर्नमेंट को चाहिए ना, वो पहले ये कार्ड ये देखे भाई, जिसको ये अथॉरिटी है जिसके पास। अब यहाँ पर थे, यहाँ ये होता है कि 4 बंदे बैठे हैं, 4 एक्टर, तो उन्होंने ताश खेल दिया कि यार ऐत की तू ड्रामा तैयार कराना है तो फिर क्या ड्रामा होगा भाई? कुछ भी नहीं होगा, फिर तो बेड़ा करके है ना। अच्छा सर, इंटरव्यू को अपना इख्तिताम करते हैं। जाहिर है क्योंकि मेरा भी आपने डायरेक्टर पे जाना करानी है, गाला काट रहे आपकी होंगे। कुछ एंट्री मशहूर थी, आपके डायलॉग मशहूर थे, वो हमारे नाज़रीन को सुना दें। पार्लियामेंट की दीवारों, खिड़कियों, दरवाजों, गवाह बन जाओ, गवाह बन जाओ। पूरी दुनिया को मुबारकबाद देना चाह रहा हूं, इसलिए क्योंकि करीना और सैफ माँ और बाप बन गए हैं। ये मैं ही बता सकता हूं, कोई नहीं बता सकता। ये गोलियों से मुझे डराना चाहते हैं, धमकियों से धमकाना चाहते हैं, लेकिन ये डॉक्टर ताहुल कादरी हाउ करने से भी नहीं डरता। एक इस्लामाबाद वाला जो आपका बहुत मशहूर हुआ था ना कलकत्ता ना जलंधर, आ गया सिकंदर। जी तो नाज़रीन, आपने सरफराज की मीठी मीठी बातें सुनी और इतना मज़ा आया इस इंटरव्यू का, और आप लोग भी इंजॉय करेंगे। इनके साथ एक नशिस्त और रखेंगे, तब तक के लिए अपने मेज़बान की दरबार को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।